नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं मई के महीने में आपका जेड प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करे? पौधा जो है एकदम हेल्दी और घना बना रहे, पौधे की ब्रांच काफ़ी अच्छी हो, मोटी हो और जो पत्तियाँ आ रही हैं, वो काफ़ी स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, ग्रीन बनी रहे। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से कुछ कार्य करना बताऊँगी, जिसको अगर करते हैं तो आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर आपके पौधे को कोई समस्याएँ लग गई हैं, जैसे कि पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा अचानक से गल जाता है, तो जो मैं आज खाद लेकर आई हूँ, उसका प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे की समस्याएँ भी ठीक हो जाएँगी और पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर नहीं भी कोई समस्या है, तो भी इस खाद को डाल दीजिएगा, आपका पौधा बहुत हेल्दी हो जाएगा, घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा और पौधे की ब्रांच काफ़ी मोटी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले बता दें कि जो ये जेड प्लांट होता है, एक सकुलेंट बिरादरी से ये बिलॉन्ग करता है, ईज़ी टू ग्रो प्लांट होता है, एक हार्डी प्लांट होता है यानी कि और ये आसानी से चल जाने वाला पौधा होता है। इसको चाहें तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, ये छोटी से छोटी कटिंग इसकी अगर आप लगाते हैं तो आसानी से ये चल जाता है, ठीक है? तो चलिए हम इसकी केयर करना आपको बता देते हैं, उसके बाद हम इस पौधे को कौन-सी खाद देनी है, वो बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस पौधे की धूप की बात कर लें, तो जो ये सकुलेंट बिरादरी का पौधा होता है यानी कि जेड प्लांट, इसको कम धूप की ज़रूरत होती है, यानी कि सुबह की जो आधे घंटे वाली सनलाइट होती है, अगर आप इस पौधे को आधे घंटे की सनलाइट में रखते हैं, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसकी पत्तियों में शाइनिंग रहती है, जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है। अगर आप इसे पूरे दिन की धूप में रख देते हैं, तो पौधे की पत्तियाँ भी पीली होती हैं, ग्रोथ भी रुक जाती है और नहीं तो ये पौधा अचानक से खराब हो जाता है। तो इस पौधे को आप जितनी कम धूप दिखाएँगी, ये पौधा उतने ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, उतना ही हेल्दी बना रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यही है कि ज़्यादा धूप इस पौधे को ना दिखाइएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका पौधा घना रहे, बुशी रहे, तो उसके लिए क्या करना है कि जब भी पौधे की ग्रोथ होती है, तो ऊपर का जो होता है 2 पत्तियाँ उसको पिंच करके तोड़ के यानी कि हटा देना है। जहाँ से आप तोड़ेंगे वहाँ से एक नई ब्रांच निकलेगी जिससे आपका पौधा घना होगा और बुशी होगा। जब हम वहाँ से 2 पत्तियाँ तोड़ देते हैं, तो पौधे की जो नीचे की टहनियाँ होती हैं, थोड़ी वो मोटी शुरू होनी होनी शुरू हो जाती हैं और जड़ों को भी मजबूती मिलने लगता है, ठीक है? क्योंकि ग्रोथ उनकी वहीं कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो पिंचिंग ज़रूर करना चाहिए, कम से कम महीने में 2 बार पौधे की पिंचिंग आप ज़रूर करिए। उसके बाद अगला ज़रूरी ये होता है कि आप अपने पौधे के अनुसार गमले का चुनाव करिए। अगर छोटा गमला है अरे सॉरी अगर छोटा पौधा है, तो छोटा गमला लेना सीखिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनका पौधा बहुत ही छोटा होता है और गमला काफ़ी बड़ा दे देते हैं, तो कभी यह गलती ना करिएगा। आप अपने पौधे के अनुसार ही गमला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगला ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पौधे की मिट्टी अगर गीली रहती है तो उसमें फिर लबालब पानी भर देते हैं। तो जो ये पौधा होता है, एक तो एक सेक्युलेंट बिरादरी से होता है, इसमें जो पत्तियाँ इसकी होती हैं ऑलरेडी इसमें पानी बहुत भरा होता है और जो इसकी जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो कंटिन्यू पानी डालने से ये पौधा खराब हो जाता है, ठीक है? तो जब भी पानी दीजिएगा पौधे की जो मिट्टी है उसको चेक करके दीजिएगा और जहाँ तक हो सकता है आप स्प्रे करते हुए इस पौधे को पानी देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पत्तियाँ नहा लेंगी और आवश्यकता अनुसार छन के पानी पत्तियों के रास्ते चला जाएगा। तो कभी भी इस पौधे को आप अधिक पानी नहीं देंगे, क्योंकि पानी अधिक इस पौधे के लिए घातक होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर लग रहा है कि आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप महीने में 1 बार खाद ज़रूर दे दीजिएगा। अगर नहीं भी देंगे तो भी ये पौधा अपनी ग्रोथ करता है, बस धूप और पानी का ध्यान रखना रहता है। लेकिन लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, उस हालत में आप खाद दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। यह एक ऐसा पौधा होता है कि बिना खाद के भी चलता है, ठीक है? उसके बाद अगला ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अक्सर पौधा हमारा गल क्यों जाता है, खराब क्यों हो जाता है, ठीक है? तो देखिए इस जो ये पौधा होता है इसकी मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार करनी चाहिए। ऐसी मिट्टी की जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मल गार्डन की 20% मिट्टी और 50% आप लाल वाली बालू ले लीजिएगा, कोकोपीट ले लीजिएगा।
उसके बाद इस पौधे को लगाइएगा, ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि जो ये पौधा होता है इसको रेतीली मिट्टी बहुत प्रिय होता है, ठीक है? रेत वाली जो मिट्टी होती है इस पौधे को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उसको चिपचिपी मिट्टी दे देंगे तो ये पौधा नहीं चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? और साल में 1 बार पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों खाद के रूप में देख सकते हैं कि मैंने फंगिसाइड पाउडर लिया है और नीम खली लिया है। नीम खली डालने से होता है कि मिट्टी के अंदर कभी-कभी कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो जब कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं तो जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे हमारे पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, कभी-कभी पौधा भी अचानक सूख जाता है। तो उससे बचाने के लिए महीने में 1 बार नीम खली ज़रूर डालना चाहिए। और जो फंगिसाइड पाउडर है, वो समझिए कि जो भी सक्युलेंट बिरादरी के पौधे होते हैं, उसको फंगिसाइड पाउडर ही सुरक्षित रखता है। फंगिसाइड पाउडर डालने से ये होता है कि कभी भी आपका पौधा फंगस के चपेट में नहीं आएगा और फंगस के कारण वह पौधा अचानक से नहीं सूखेगा। क्योंकि अक्सर देखिएगा कि पौधा एकदम सही सलामत रहता है और उसकी जड़ें पूरी सड़ जाती हैं क्योंकि कभी-कभी फंगस का चपेट हो जाए। उससे बचाने के लिए फंगिसाइड पाउडर डालना पड़ता है। तो आधा चम्मच, 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो मैंने दोनों आधा-आधा चम्मच लिया है दोस्तों। उसके बाद मैं ये चूना ली हूँ। चूना इस समय डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। चूना डालने से ये होता है कि भरपूर मात्रा में पौधों को कैल्शियम मिल जाता है और कैल्शियम से ये होता है कि जो पौधे की ब्रांच होती है वो काफ़ी मोटी होती है, हेल्दी होती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। जब पौधे की ब्रांच ही नहीं सही रहेगी, तो पौधे की पत्तियाँ कहाँ से अच्छी रहेंगी? तो उसको अच्छा रखने के लिए ये चूना डाला जाता है। तो आप इसका प्रयोग महीने में 1 बार डाल सकते हैं। अगर आपके पास चूना नहीं है तो इसकी जगह आप चॉक भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके यहाँ हड्डियों का चूरा मिलेगा उसको भी डाल सकते हैं। आप ये तीनों चीज़ों में से कोई भी डाल सकते हैं या अंडे के छिलकों का चूर्ण डाल सकते हैं। मतलब चूना या अंडे का छिलका कुछ भी मतलब डाल सकते हैं जिससे आपके पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिले। उसके बाद पौधों को ठंडक देने वाली एक खाद है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश मिलता है। इसमें बता दें कि आलू है, छोटे-छोटे टुकड़े हैं। इसमें प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं और केले के छिलके हैं। इसमें आप जानते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा पोटाश पाया जाता है। पोटाश का बहुत अच्छा स्रोत होता है। आलू, प्याज के छिलके, केले के छिलके अगर इसको डाल देते हैं तो पौधे की पत्तियों में एक शाइनिंग रहती है, पौधे की ग्रोथ होती है, पत्तियों में चमक आती है यानी कि शाइनिंग और चमक एक ही होती है। और जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है, पौधा हमेशा हरा-भरा रहता है, हेल्दी रहता है, कभी खराब नहीं होता है और पौधों को ठंडक भी मिलती है। तो गर्मियों में देखिए यह खाद आपके पौधे के लिए बहुत ही उत्तम खाद है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, जो भी आपको सक्युलेंट बिरादरी का पौधा है या फल-फूल कुछ भी हो, सब में यह खाद डाल सकते हैं। ये सभी पौधों के लिए है और बहुत ही ठंडक देने वाली है और पौधों को सूखने से बचाने वाली खाद है। अगर पत्तियाँ असमय पीली होती हैं, जल जाती हैं या मान लीजिए किसी और पौधे की कलियाँ गिर जा रही हों और भी कोई समस्या हो, ए टू जेड कोई भी समस्या हो किसी भी पौधे की, वो सारी समस्या को ये ठीक कर देगा, ठीक है? तो आज जो मैंने खाद दिखाया है, उसका प्रयोग आप सभी पौधे पे करिएगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ़ जेड प्लांट में करिए या इसमें ना करिए, उसमें ना करिए, सभी पौधे में करिएगा, सभी पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे और चिलचिलाती गर्मी में आपके सभी पौधे हरे-भरे रहेंगे। अगर आपके पौधे अचानक से गलने शुरू हो गए हैं, तो उसमें डालेंगे तो फिर उस पौधे में हरापन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पौधे को मान लीजिए ओले की मार पड़ गई है, यानी कि बारिश जब होती है, तो जो बर्फ़ गिरता है, उसके वजह से जो नुकसान पहुँचे हैं, उसकी भी भरपाई यह खाद बहुत अच्छे से कर देता है। तो अभी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगी कि एक मेरा क्रासुला का पौधा था जिसको बर्फ़ की मार बहुत ज़्यादा लग गई है जिसकी वजह से उसकी पत्तियाँ ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो मैं इस खाद को उसमें आपको डाल के दिखाऊँगी और मुझे देखिएगा कि 4 दिनों में रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा क्योंकि जो ये प्याज़, लहसुन ये सब के छिलके होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देख सकते हैं ये क्रासुला था, इसकी पत्तियाँ मेरी पूरी झड़नी शुरू हो गई है क्योंकि जब मेरे यहाँ आज से 10 दिन पहले वो पड़ा था, ओला बहुत ज़्यादा गिरा था, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े गिरे थे और सब ये बारिश में ही रह गए, जिसकी वजह से मेरे बहुत ही सकुलेंट खराब हो गए। तो जब से मैंने डालना इसको शुरू किया है,
तब से काफ़ी मुझे राहत मिला है और पत्तियाँ थोड़ी-सी ठीक होनी शुरू हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट गई थीं, बेकार हो गई थीं। लेकिन जिसको चोट लगा है वो तो झड़ के गिरेगा ही ना। तो मेरे लक्ष्मी कमल के साथ भी है, एडेनियम के साथ भी ये समस्या हुई है, मतलब बहुत पौधों के साथ हुई है और मैं ये दूसरी बार इस खाद को डालने जा रही हूँ। एक हफ्ता पहले भी मैंने डाला था और फिर मैं डाल रही हूँ और उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो आप लोग भी डालिएगा दोस्तों। तो देखिए ये सक्लेंट का ये भी है और वीडियो भी मैंने डाला था इसका कि बर्फ़ के टुकड़े से ये सारी पत्तियाँ टूट गई थीं, बर्फ़ के जो टुकड़ा गिरा था। तो जब मैंने यह खाद डाला तो उसका रिज़ल्ट मुझे थोड़ा-थोड़ा अच्छा मिल गया है। तो आज मैं दूसरी बार इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि जो भी नुकसान हुआ है ये जल्दी से ग्रोथ इसकी पकड़ ले और ये पौधा स्वस्थ हो जाए। तो आपके यहाँ भी अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो थोड़ा-थोड़ा करके इस लिक्विड का आप प्रयोग कर दीजिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपने कटिंग लगाया है और कटिंग लग रहा है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है उस कटिंग की, तो उसमें भी आप डाल दीजिएगा इस लिक्विड को और देखिएगा कि कटिंग कितना तेज़ ग्रोथ करने लगेगा। तो इसमें मैंने सारी ये कटिंग लगाए हैं क्योंकि मैंने 2 महीना पहले कटिंग किया था और इसी में सारा लगा दिया था। इस समय मेरे पास कोई गमला नहीं था। और देखिए काफ़ी ये ग्रोथ कर गया दोस्तों, तो आप लोग भी ऐसे डाल दीजिएगा और जो खरपतवार होगा पहले उसको हटा के ही इस खाद को डालिएगा ताकि जो खाद है वो आपके पौधे को सूट करे, खरपतवार को नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा और साफ-सफाई का ध्यान रखते रहिएगा। अगर पौधे के ऊपर कोई पीली पत्तियाँ हों, सूखे हुए मतलब ब्रांच हो, उसको हटाते रहिएगा क्योंकि इस समय फंगस वगैरह का चपेट बहुत जल्दी आपके पौधे को लग जाएगा, जिससे पौधा खराब हो जाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो इस लिक्विड का प्रयोग आप सभी पौधे में कर दीजिएगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। शुभ रात्रि।